मक्का में कौन कौन सी खाद देना चाहिए जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिले। अच्छा उत्पादन मिलने के लिए आपको मक्का में कौन कौन सी खाद देना बहुत अति आवश्यक होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी जो मक्का है ये खाद देने की हो चुकी है। तो अब हम आपको बताते हैं कि मक्का में पहला खाद कब देना चाहिए और दूसरा खाद कब देना चाहिए। तो ये जो मक्का हो गई है आपकी, ये 18 से 25 और 26 दिन की हो चुकी है। लगभग ये मक्का पूरे खाद देने की हो चुकी है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपने पहले बेसल डोज में हमने आपको बताया था कौन कौन से खाद दिए थे, आपने दिए हैं। अगर आपने बेसल डोज में कोई खाद की कमी रखी है तो इस समय आपको उसकी पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले तो आपको, अगर आपने बेसल डोज में डीएपी नहीं दिया है तो अभी डीएपी देना है, और बेसल डोज में अगर आपने डीएपी दे दिया है तो आप बेसल डोज के डीएपी को हटा देना है। अब यहाँ से आपको लेना है ये अपना वार्म गोल्ड, सबसे पहला प्रथम खाद। ये पहला मक्का का है, इसको पहले खाद को लेना है। इसको लेना है आपको 1 kg पर एकड़। इसके बाद आता है ये आपका डायमंड, इसको लेना है आपको 1 kg पर एकड़, इसको भी लेना है। इन दोनों को आपको कॉम्बिनेशन करवाना है। अब इसके बाद आपको लेना क्या है, ये है ग्रेमनिकुल की। तो इसको आपको जिंक, मतलब जिंक आप इसमें किसी भी कंडीशन पर मत छोड़ना, क्योंकि ये हो गया जिंक 11 प्लांट। अगर आपने इसमें जिंक की कमी रखी तो कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, लेकिन आपको जिंक प्रॉपर मात्रा में देना चाहिए। तो ये आपके मतलब मेजर खाद तो ये हो गए। इसके साथ साथ अगर आपको देना है तो आप इसमें पोटास का भी मिक्सर कर सकते हैं, अगर आपने बेसल डोज में पोटास नहीं दिया है तो। और अगर दे दिया है तो फिर आपको 20 से 25 दिन की अवस्था पे इन खादों को किस तरीक़ा से मिश्रण करना है, अभी आपको इनको मिक्स कैसे करना है। तो ये 1 बैग यूरिया और उसके बाद ये आपका वार्म गोल्ड, इनको सबसे पहले तो इसको मिला लेना है इस तरीक़ा से। ये वार्म गोल्ड, और ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा मिक्स करके नहीं रखना है। उसके बाद आपको मिलाना है ये डायमंड, इस तरीक़ा का ये निकलेगा। इस तरीक़ा से आपको ये दोनों खाद मिक्स कर लेना है। अब आप मिक्स करने के बाद आप अपना यूरिया को देख सकते हैं कि ये इस तरीक़ा से आपको ये पूरा यूरिया आपको, ये आपका यूरिया का कलर भी चेंज होता जाएगा, एकदम लाल और एकदम काला सा होता जाएगा तुरंत। ये देखिए, इनको देना कितना कितना है ये आप देख सकते हैं। इनको एक पौधे से लगभग पौधे के थोड़े दूर रखना है, मतलब एकदम पास में नहीं रखना है और एकदम दूर भी नहीं रखना है। तो आपको इतना आपको हर एक पौधे पे इस तरीक़ा से देना है, ये इस तरीक़ा से हर एक पौधे की, क्योंकि इसको अभी बहुत मेजर ज़रूरत होती है इस अगर आप इस समय देंगे तो इस तरीक़ा से आपको ये पूरे खाद देने हैं। किसान साथियों, ये आपने खाद दे दिया। अब आप देख सकते हैं कि अभी लार्वा, मतलब इल्ली, मक्का में जो इल्ली की समस्या आ रही है, ये देखिए, ये तना के अंदर इल्ली, ये हर एक बहुत बड़ी फील्ड में इसका है। मतलब ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो हर फील्ड में आपको बहुत इस समय आपको इल्ली की बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, आप इसमें नॉर्मल दवाई डालेंगे तो नॉर्मल दवाई आपको इस पर ज़्यादा असर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये आपको इल्ली जो लार्वा रहता है बहुत नीचे रहता है, मतलब पूंगी के अंदर रहता है। यहाँ देखिए आप ये वाली, तो इसको आपको लेना है अपना इंडिया एग्रो केमिकल्स का ईको आता है। ईको को आपको 100 ml पर एकड़ के हिसाब से देना है, जिससे होगा क्या कि ये इल्ली एक ही बार में ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको स्टिकॉन, मतलब एक अच्छी शानदार अच्छी कंपनी की एक चिप को लेना है। ये 2 चीज़ों को आपको प्रॉपर मात्रा में स्प्रे करना है, जिससे कि आपका इंसेक्टिसाइड का एक ही बार में पूरा समाधान हो जाएगा। तो किसान साथियों, मतलब ये जो समस्या रहती है आपकी कितने से कितने दिन तक के बीच में रहती है, ये
मतलब यूरिया को आपको भी मतलब जितने जल्दी से जल्दी आप लगाएंगे उतने जल्दी आपको फसल बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। दूसरा, आप इल्ली की दवाई जितनी जल्दी लगाएंगे उतनी ही आपकी अच्छी मतलब मक्का स्वस्थ रहेगी। ये दो विशेष ध्यान आपको मक्का की खेती के बारे में रखना है अगर आपको अच्छा उत्पादन चाहिए तो। अब आगे का जो हमारे साथ किसान मित्र हैं जिन्होंने अपनी इसी कंपनी की एक वैरायटी भी लगाए रखे हैं और उनसे इंट्रोडक्शन भी जानते हैं। सर आप बताइए, आप मक्का की खेती कितने सालों से कर रहे हैं? मैं मक्का की खेती 7-8 साल से कर रहा हूँ। 7-8 साल से कर रहे हैं। पहले तो मैं स्वीट कॉर्न लगा रहा था जी और भी वैरायटी लगाई है, जी जी। लेकिन इस साल में हमने इंडियन एग्रो की 30-30 लगाई है। 30-30 मक्का, थोड़ा सा पैकेट बता सकते हैं? जी सर, ये 30-30 मक्का लगाई है। जी। कोई जमाव में समस्या वगैरह? नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं आई है। आप देख सकते हैं ये इंडियन एग्रो की 30-30 है। 30-30 मक्का है, ये पूरा प्लाट है, ये पूरा प्लाट है। 30-30 मक्का का ही प्लाट है। तो अब आप ये बताइए कि आप फर्स्ट यूरिया मतलब आपने मक्का की खेती को करते करते काफ़ी अनुभव हो गया, जी। तो आप ये बताइए कि आप फर्स्ट यूरिया मतलब कब देते हैं? फर्स्ट यूरिया वो 20 से 25 दिन में देती है। अच्छा, और यूरिया के साथ साथ कौन सा खाद मिलाते हैं? यूरिया के साथ में मैं ये डायमंड डालते हैं और बाम गोल्ड डालते हैं। जी। तो डायमंड और बाम गोल्ड को आपको डालने के बाद कैसा रिजल्ट मिलता है? उसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा काफी आता है, हाइट भी काफी हो जाती है उसकी। अच्छा। और जो भुट्टा निकलता है ना, उसमें भुट्टे में दानों की संख्या अच्छी आती है। अच्छा। और भुट्टे में मोटाई अच्छी आती है। अच्छा, मतलब ये सब आपको ये मतलब डायमंड, बाम गोल्ड और यूरिया के साथ जी। मतलब इन 3 चीजों का आपको कॉम्बिनेशन करके आप देते हैं तो इसका आपको रिजल्ट जी बहुत अच्छा मिलता है। बहुत अच्छा रिजल्ट। किसान साथियों, अगर आप यूरिया के साथ मिक्स करके ये अपना बाम गोल्ड और डायमंड, ये 2 खाद अगर आप इसको मिक्स करके देते हैं, मतलब हमने आपको अभी मिक्स करके बताया है। अब इनको देने के बाद इनका फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो आपका ये रहेगा, जैसे ही अपन ने बाम गोल्ड दिया तो बाम गोल्ड क्या करता है, जितना आपने पहले फर्टिलाइजर दिया, जितना भी आपने न्यूट्रिएंट्स दिए, उन वो क्या होते हैं 20 से 30% ही घुलनशील रहते हैं, मतलब मोबाइल नहीं होते, सिम्बायोटिक हो जाते हैं। जैसे ही आप बाम गोल्ड दोगे तो सबसे पहले तो आपके वो फर्टिलाइजर जितने भी पड़े हैं आपको वो एक्टिव होके पौधा को मिलना चालू हो जाएगा। दूसरी बात ये हो जाएगी कि आपको जो आपकी रूट डेवलप नहीं होती, मतलब आड़ी गिरती है, अगर प्लांट की रूट अच्छी डेवलप नहीं हुई तो पता चलता है कि वो पौधा आड़ा गिर जाता, मतलब बिछ जाता है। तो दूसरी फायदा ये होगी। तीसरी पौधा ये होगा कि आपकी प्लांट की हाइट, मतलब जितनी आपको चाहिए है, वो बहुत शानदार तरीका से आपको ग्रो करके ले जाएगा। मतलब इसके बाम गोल्ड के तो फायदे इतने हैं कि आपको अगर 1 से 2 घंटे ही बताएं तब भी इसके बहुत कम पड़ जाएगी। तो किसान साथियों, हम आपको मेजर और ये बताते हैं कि बाम गोल्ड आपको एनी हाउ कंडीशन हर एक फसल में आपको प्रॉपर मात्रा में देना चाहिए। मतलब इसकी जो आपकी रूट डेवलप होगी, जड़ों का विकास होगा, पौधे का विकास होगा और आगे चल के आपको यील्ड, मतलब इससे उत्पादन कितने ले सकते हैं आप। अगर आपने इस खाद को एक बार दे दिया तो इसकी आपको उत्पादन क्षमता, अगर जिस तरीका से प्लाट है, आपको 35 से 40 क्विंटल के हिसाब से आपको ये देखने को मिल सकता है। दूसरा हो गया अपना डायमंड। अब डायमंड की बात ये हो गई कि आपको जब ये डायमंड देते हैं तो डायमंड क्या होता है, एक पोषक तत्व है, इतना पोषक तत्व है और एक कार्बनिक पदार्थ है। ये डायमंड 98% आता है, ये वाटर सोल्यूबल भी रहता है और वैसा भी रहता है। कार्बनिक खाद के रूप में ये बहुत पावरफुल होता है। जैसे ही अपन ने इसको डायमंड को दिया, अपनी मृदा कार्बनिक, मतलब एक काली मिट्टी होके, और जो जमीन पोषक तत्व रहते, जो रूट है मतलब कम हाइट लेती है, जो पौधा कम ग्रो करता है, पौधा की क्लोरोफिल कम रहती है, उन सबको घुलनशील बना के मतलब उनको सबको प्रॉपर देख काम करवा के ये आपको अच्छी तरीका से पूरे प्लांट की हाइट ले जाएगा।